मैम सीबीएसई की चेकिंग लीनियंट होती है, डिफिकल्ट होती है? यार मुझे ना उसने बताया था कि सीबीएसई की चेकिंग बड़ी डिफिकल्ट होती है। अरे नहीं यार, मेरे दोस्त ने बताया था सीबीएसई की चेकिंग तो बड़ी लीनियंट होती है। I know this is a question that must have popped in your head at least once class 10th में कि यार ये सीबीएसई बोर्ड की चेकिंग लीनियंट होती है या फिर टफ होती है। बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर प्री बोर्ड्स के साथ बहुत सारे बच्चे ना बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड होंगे, बिकॉज प्री बोर्ड्स का एक तो पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है, ऑन टॉप ऑफ इट टीचर्स चेकिंग उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट करते हैं। So if you also want the answer to this question, make sure that you watch this video until the very end. So guys, my name is Ocean and I'm an English educator on the platform of Fun Academy. And इस प्रश्न का आंसर जानने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Now, in order to answer this question, let me take you back to the time when I gave my English के बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो भाई जब मैंने अपने इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम दिया था ना, तो उस टाइम पे मेरे साथ पता है क्या हुआ था कि आई एक्सपेक्टेड दैट आई एम गोना गेट सम ग्रेट अमेजिंग मार्क्स, क्योंकि मैंने सब कुछ बहुत बढ़िया करा है। मेरे पता है कितने मार्क्स आए थे? 88 आउट ऑफ 100। एंड यू नो व्हाट, मेरा जो ये मार्क्स थे ये सब में सबसे लोएस्ट थे। आई स्कोर्ड 95 इन फिजिक्स, आई स्कोर्ड 95 इन केमिस्ट्री, ठीक है, आई स्कोर्ड 88 इन मैथ जिसमें मैं आधा पेपर छोड़कर आई थी। एंड इंग्लिश में सब कुछ अटेम्प्ट करने के बाद, इतने बढ़िया से अटेम्प्ट करने के बाद, गिवन द फैक्ट आई एम योर इंग्लिश टीचर, उस टाइम पे मेरी इंग्लिश अच्छी ही थी, स्टिल आई स्कोर्ड 88। दैट वाज प्रीटी कंफ्यूजिंग फॉर मी कि आखिर ऐसा हुआ क्या। तो देखो, बोर्ड्स का ना थोड़ा सा मामला अलग होता है। जो बोर्ड के आपके एग्जामिनर्स होते हैं, दे डू नॉट सिट विद द माइंडसेट कि आपको फेल करना ही करना है, ठीक है। दे रादर वांट यू टू स्कोर एज मच मार्क्स एज यू डिजर्व, और मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर्स मेक श्योर कि आप ज्यादा मार्क्स डिजर्व करो। तो चेकिंग आपकी लीनियंट होगी या डिफिकल्ट होगी, ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव हो जाता है। क्योंकि जब मैंने फिजिक्स का अपना बोर्ड एग्जाम दिया था, उस टाइम पे मैं अपने 20 मार्क्स या एटलीस्ट 10 मार्क्स का पेपर छोड़ कर आई थी, एंड आई स्टिल मैनेज टू स्कोर 95, विच इज बेसिकली अ शॉकर फॉर मी, राइट। कैसे हुआ? तो प्रॉब्ली माई एग्जामिनर वुड हैव फेल्ट उस टाइम पे कि मेरे एफर्ट्स बहुत ज्यादा है और इसलिए मुझे थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स मिल गए। डू नॉट टेक दिस डिस्क्लेमर, प्लीज इसको ऐसा एक सीख की तरह मत लेना कि ओशन मैम के साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ भी होगा। सबके साथ ये गैम्बल नहीं होता। बट ऑन द अदर हैंड इंग्लिश के पेपर में मार्क्स बहुत कम आए। तो व्हेन स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू इंग्लिश का पेपर, आई फील कि यूजुअली टीचर्स थोड़ी सी स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं, क्योंकि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी होती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी होती है, जिन पे स्टूडेंट ज्यादा ध्यान नहीं देते, ठीक है। एंड मोस्टली सीबीएसई का पैटर्न ये देखा गया है कि अगर आपका पेपर डिफिकल्ट आता है तो चेकिंग लीनियंट होती है, बिकॉज बच्चों को पास करना इज द बोर्ड्स प्रायोरिटी। और अगर पेपर थोड़ा आसान आता है तो यूजुअली चेकिंग डिफिकल्ट हो जाती है, ताकि सब बच्चों के फुल मार्क्स ना आ जाए, ठीक है। तो ये बात हो गई। दूसरी चीज, आपके एग्जामिनर के मूड पर, आपके एग्जामिनर पे बहुत डिपेंड करता है। अगर एग्जामिनर ऐसा है जो चाहता है कि बच्चा मार्क्स ले जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो कई बार चेकिंग लीनियंट हो जाती है। बट कई बार अगर एग्जामिनर जो है थोड़ा स्ट्रिक्ट मिल जाता है कि नहीं, मैं तो हर छोटी बात के मार्क्स बांटूंगा, तो चेकिंग आपकी डिफिकल्ट भी हो सकती है। सो इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। सो नेवर नेवर रिलाई ऑन द फैक्ट कि भाई हमारी चेकिंग आसान होगी या डिफिकल्ट होगी, इसकी वजह से हमारे मार्क्स हैं। गाइस, क्या आपने देखा आपके लिए कितना अमेजिंग ऑफर दिया है अन अकेडमी ने? सीधा 55% ऑफ और उसके ऊपर से 3 मंथ तक का फ्री एक्सटेंशन। तो देरी किस बात की है, जल्दी से अपने प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लो एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज OP05 कोड। अगर आपने टू द पॉइंट आंसर्स लिखे, अगर आपके आंसर्स एब्सोल्युटली करेक्ट हैं, तो कोई एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काटेगा। एंड इवन इफ आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है, आपके रिजल्ट के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपके मार्क्स कम आए हैं, तो भाई आपके पास प्रॉपर सीबीएसई की गाइडलाइंस होती है, जिसके थ्रू आप अपना पेपर रीचेकिंग के लिए, रीकाउंटिंग के लिए भी भेज सकते हो। सो यू डू नॉट नीड टू फियर कि आपको कहीं पर भी मार्किंग जो है वो गलत मिलेगी, उसके लिए भी तरीका है। बट सिर्फ इस पर रिलाई करके जाना कि अरे बोर्ड्स की मार्किंग तो लीनियंट ही होगी, हम तो अच्छे मार्क्स ले ही आएंगे, ये भी अच्छा नहीं है। यू शुड बेसिकली रिलाई ऑन द फैक्ट कि मुझे सब आता है और मैंने आंसर सही लिखा है। तो अगर आपका आंसर सही है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं है, नो एग्जामिनर विल कट योर मार्क्स। रिलाई ऑन दैट। एंड यस, जितनी प्री बोर्ड की हार्ड चेकिंग होती है उतनी तो नहीं होती बोर्ड्स की चेकिंग, दैट्स फॉर गिवन। टीचर्स आर स्टिल अंडरस्टैंडिंग ओवर देयर कि नहीं यार, वहां पे उनके पास प्रॉपर एक यू नो
कीवर्ड्स की और एक मार्किंग स्कीम उन्हें मिलती है कि आपको हर क्वेश्चन को इस हिसाब से चेक करना है, इतने मार्क्स इसके लिए मिलेंगे. एंड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट मार्किंग स्कीम, आई वुड सजेस्ट यू कि आप हर सैम्पल पेपर की मार्किंग स्कीम देखे जाओ फॉर एवरी सब्जेक्ट. सीबीएसई की वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट ही अवेलेबल है. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद द स्टूडेंट्स इंग्लिश की क्या मार्किंग स्कीम रहती है फॉर एवरी क्वेश्चन, फॉर एवरी सेक्शन. ठीक है, यू शुड नो दैट फॉर every other subject as well, so that you can be better prepared and write your answers in an appropriate manner, right? So that's my tip for you, and that's the answer for you all as well. So bachawadi, that's it. I hope you all have received your answers. And अगर आपको और अमेजिंग वीडियोस चाहिए तो जाके ओशन मैम को अनअकैडमी पे ज़रूर फॉलो करो, बिकॉज जिस तरीके से हम वाईटी पे आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेते हैं, एप्लीकेशन पे भी लेते हैं, प्लस हमारा रिविजन बैच चल रहा है, आप चाहो तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हो. सारा इंग्लिश का सिलेबस हम बोर्ड से पहले वहां पे रिवाइज कर रहे हैं, टॉप नोच नोट्स और क्वेश्चंस के साथ. So भाई that's it from my end. I hope you enjoyed this video. I hope you found it helpful. If you did, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you guys next time. Until then, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys. Unacademy. Let's crack it.